तो माइग्रेशन को कम करना यूके की गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, चाहे वो लास्ट गवर्नमेंट थी ऋषि सुनक सरकार या फिर जो करंट पार्टी अभी गवर्नमेंट में है। सबका यही एक मकसद है कि उन्हें माइग्रेशन को कम करना है, क्योंकि 2023 में जो डाटा गवर्नमेंट ने रिलीज किया था वो रियली शॉकिंग था, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, केयर वर्कर्स एंड स्किल्ड वर्कर वीजाज एंड डिपेंडेंट्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड यूके में आए थे, जिसकी वजह से जो सिटीजन्स है या जो लोग ऑलरेडी यूके में रह रहे हैं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, हाउस क्राइसिस को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के, और बहुत सारी चीज़ों में, स्टडीज़, बहुत सारी चीज़ों में जो है वो सबको प्रॉब्लम फेस जो है वो करना पड़ा था। और इसी को लेके जो लास्ट गवर्नमेंट थी ऋषि सुनक सरकार, उन्होंने बहुत सारे ऐसे रूल्स इंट्रोड्यूस किए थे जिससे वो जो है वो माइग्रेशन को बहुत हद तक कम कर सके। एंड फाइनली दोबारा फिर से 2024 में जो है वो यूके गवर्नमेंट ने फिर से नंबर्स को रिलीज़ किया है, जो कि रियली शॉकिंग है। और उन रूल्स का बहुत ज़्यादा अफेक्ट जो है वो नंबर ऑफ माइग्रेंट्स पर पड़ा है। अभी की जो करंट गवर्नमेंट है वो भी इसको लेकर के क्या चाहती है, इन रूल्स को वापस लेगी या फिर इन रूल्स को कंटिन्यू किया जाएगा या फिर और भी नए रूल्स जो है वो बनाए जाएंगे, इसको लेकर के आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवानी। मैं यूके में रहती हूँ और यूके से रिलेटेड वीडियोस जो है वो बनाती हूँ। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है। नोटिफिकेशन बार को भी ऑन कर दे ताकि जब भी चैनल पर कोई नई अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माइग्रेशन जो है वो यूके का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और इसको लेकर के लास्ट ईयर 2023 में बहुत सारे ऐसे रूल्स इम्प्लीमेंट किए गए थे जिससे जो है वो माइग्रेशन को बहुत हद तक कम किया जाए, चाहे वो केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो स्किल्ड वर्कर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फैमिली वीज़ास हैं, सैलरी थ्रेशोल्ड है। तो इन सभी रूल्स का इतना बड़ा अफेक्ट जो है वो यूके की माइग्रेशन पे हुआ है कि जब फिर से दोबारा नंबर जो है वो डाटा आया है अभी 2024 का क्या है पूरी डिटेल, लेट्स चेक। सो बिग फॉल इन द माइग्रेंट एप्लीकेशंस इन वीज़ास आफ्टर चेंजेस। तो चेंजेस के बाद जो है वो इतना बड़ा ड्रॉप जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन में आया है, जो कि रियली शॉकिंग भी है, लेकिन यूके के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ भी है, क्योंकि सबसे बड़ा जो काम था वो उनका यही था कि वो कैसे ना कैसे करके माइग्रेंट्स या जो लोग हैं वो उनको यहाँ आने से रोके, ताकि जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है पहले उसे सॉर्ट आउट किया जाए। क्योंकि इस टाइम पे यूके के अंदर किसी भी सेक्टर में आप जाके देख लो, हर जगह आपको जो है वो पीपल फ्रॉम एशिया, नाइजीरिया जो है वो फॉरेन कंट्री से ही मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं, जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, उनके लिए जॉब जो है वो मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इतने ऐसे हार्श स्टेप्स जो हैं वो लिए थे, जैसे कि केयर वर्कर वीज़ास जो हैं वो जो भी लोग अब केयर वर्कर वीज़ास पे आते हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ नहीं लेकर के आ सकते हैं, या जो भी लोग स्टूडेंट हैं जो भी मास्टर्स या ग्रेजुएशन करने के लिए आ रहे थे वो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। फैमिली वीज़ास के लिए भी जो सैलरी थ्रेशोल्ड था उसे भी बढ़ा करके जो है वो 18,000 से जो है वो 29,000 कर दिया गया था। इसके साथ ही जो लोग स्किल्ड वर्कर कैटेगरी यानी कि वर्क वीज़ास पर आते थे, पहले वो सैलरी 29,000 थी, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 38,700 जो है वो कर दिया, जो कि हाईली बहुत ज़्यादा एक हाई अमाउंट है। और कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो इतनी ईजिली जो है वो आपको इतनी बड़ी सैलरी जो है वो नहीं देगा, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन होकर के यहीं से लोगों को जो है, जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उन्हें ही अपनी जॉब्स पे रखना पड़ेगा। और जो भी लोग बाहर से वर्क वीज़ा लेकर के आते थे उनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो पहले जो है वो अराउंड 2023 में 1,41,000 एप्लीकेशंस जो हैं वो जुलाई में आई थी, लेकिन अब वही नंबर ड्रॉप होकर के 91,000 जो है वो हो गया। अब आप खुद देख सकते हो कि इतनी बड़ा नंबर ड्रॉप जो है, 50,000 जो है वो कम एप्लीकेशन अब की बार आई हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके साथ अपनी फैमिलीज जो हैं वो यूके में नहीं आ सकती, और मैक्सिमम लोग इसीलिए ही यूके का स्टडी वीज़ा या फिर जो केयर वर्कर वीज़ा लेकर के आ रहे थे, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर आ सकते थे। तो जब आप अपनी फैमिली को ही नहीं ला सकते, अपने बच्चों, अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते, तो बहुत सारे लोग जो है वो अब यूके आना ही नहीं चाहते। ऐसे ही अगर हम केयर वर्कर वीज़ा की बात करें तो केयर वर्कर वीज़ा मिलना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था। तो बहुत सारे इनफैक्ट ऐसे स्कैम्स भी लोगों के साथ हुए थे कि 20 लाख 30 लाख दे करके वो केयर वर्कर वीज़ा को ले रहे थे। इनफैक्ट उनके पास कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी जो है वो उन्हें ये वीज़ा मिला, और यहाँ पर आकर के कंपनीज ने उन्हें काम देने से भी मना कर दिया, और जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नज़र में भी ये चीज़ थी, और इसको लेकर के भी गवर्नमेंट ने जो है वो केयर वर्कर वीज़ा पर इतनी स्ट्रिक्टनेस कर दी कि डिपेंडेंट्स को भी बंद कर दिया। तो उसको लेकर भी अराउंड 80% का जो ड्रॉप है वो नंबर्स में आया है, यानी कि अब 80% लोग जो हैं वो
यूके आना ही नहीं चाहते ऐसा केयर वर्कर वीज़ा पर। तो सबसे बड़ी जो ड्रॉप है वो यहीं पर आया, क्योंकि केयर वर्कर जो एनएचएस है वहाँ पर हमेशा ही लोगों की कमी होती है। पूरा करने के लिए लोग हमेशा जो है वो बाहर से लोगों को बुलाते हैं, लेकिन इतने बड़े स्कैम्स होने की वजह से कि इतने सारे लोगों को वीज़ा मिला फिर भी इनके पास जो है वो परफेक्ट डॉक्टर्स या नर्सेज की कमी रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने जो है वो अब डिपेंडेंट्स को बंद ही कर दिया कि वही लोग जो आएंगे जो रियलिटी में यूके आना चाहते हैं एज ए एनएचएस को ज्वाइन करने के लिए। तो उसमें अगर आप देखें 80% से जो डाटा है वो ड्रॉप हुआ है, यानी कि 80% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। कितने लोगों ने यूके आना मना ही कर दिया कि अब उनके साथ उनके फैमिलीज जो है वो नहीं आ सकते। स्टूडेंट वीज़ा की तो स्टडी वीज़ा में भी बहुत ज़्यादा जो ड्रॉप है वो आया है। स्टडी वीज़ा में सबसे ज़्यादा जो है वो एशिया के, इंडिया के, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया के जो है वो लोग यहाँ पर आते थे। स्टडी वीज़ा इजी भी था यूके का मिलना, इतनी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी नहीं थी। और सेकेंडली आपकी फैमिली भी आपको जो है वो ज्वाइन कर सकती थी स्टडी वीज़ा के लिए, यानी कि आपके बच्चे, आपके जो स्पाउस हैं वो आपको ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन स्टडी वीज़ा में भी जो है वो आप अपने डिपेंडेंट्स लेकर के नहीं आ सकते, क्योंकि वो आपके अगर आपका कोर्स जो है वो पीएचडी या फिर मास्टर जो है वो रिसर्च बेस नहीं है, तो अब आप अकेले ही आपको आना पड़ेगा, आपके साथ आपकी फैमिली नहीं आएगी। और जो नाइजीरिया करेंसी क्राइसिस है उसका भी इस पर बहुत अफेक्ट पड़ा है, उसकी वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो नाइजीरिया से नहीं आए हैं। अब के बाद स्टडी वीज़ा में बहुत सारे इंडियंस एंड एशियंस भी जो है वो नहीं आए हैं, क्योंकि उनकी फैमिलीज जो है वो उनके साथ नहीं आ सकती, और अकेले बंदे के लिए यहाँ पर जो है वो सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर इन नंबर्स को हम ध्यान से देखें तो रियली शॉकिंग है कि अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अब यूके आना नहीं चाहते या फिर दूसरी कंट्रीज को प्रेफर करें। हम करंट गवर्नमेंट की बात करें, ये जो रूल्स हैं वो लास्ट ईयर ऋषि सुनैक गवर्नमेंट ने बनाए थे, लेकिन अभी जो करंट गवर्नमेंट है, जो लेबर पार्टी गवर्नमेंट रन कर रही है, उनका भी यही कहना है कि वो इन रूल्स को ख़त्म नहीं करेगी, और इनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो माइग्रेशन को कंट्रोल करने में हुआ है। और अभी भी जो ये रूल्स हैं, चाहे वो सैलरी थ्रेशोल्ड है, चाहे वो डिपेंडेंट्स को लेकर के बैन है, चाहे वो फैमिली वीज़ास के ऊपर जो सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ाया है उसको है, सभी जो रूल्स हैं वो ऐसे ही बने रहेंगे। जो बैन है वो अभी लगा रहेगा, और इनफैक्ट अगर इन फ्यूचर इसको कम करने के लिए अगर उन्हें और रूल्स जो है वो इम्पोज करने पड़े और स्ट्रिकर होना पड़ा तो वो ज़रूर होंगे। यूके आना चाहते हैं, चाहे आप वर्क वीज़ा पर आना चाहते हो, चाहे आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर आना चाहते हो, चाहे केयर वर्कर वीज़ा पर आना चाहते हो, या फिर अगर आप स्टडी करने के लिए भी आना चाहते हो, स्टूडेंट वीज़ा पर आना चाहते हो, तो एक बार रिसर्च ज़रूर कर लें कि क्या आप, अगर आप सच में ही यहाँ पर स्टडी करने के लिए आ रहे हैं और अगर आप अकेले सर्वाइव कर सकते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं और सोचते हैं और यहाँ पर आकर के अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर सोच लें। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हम स्टडी पर आ गए, अपने डिपेंडेंट्स को कैसे बुलाएं, क्योंकि डिपेंडेंट्स को बुलाने का यूके में अभी कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन आप जब तक स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर ना हो। केयर वर्कर पर आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। हालांकि अगर आप एनएचएस में किसी और वीज़ा पर आ रहे हैं, जैसे कि अगर आप डॉक्टर हैं या अगर आप किसी और टाइप की कैटेगरी में, नॉन डॉक्टरल कैटेगरी में आ रहे हैं, कोई लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, तो अब आप अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। लेकिन अगर आप केयर वर्कर और सीनियर केयर वर्कर है तो आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं बुला सकते, स्टूडेंट्स अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकते। और अगर आप फैमिली वीज़ा, अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर हैं और अपने डिपेंडेंट को बुलाना चाहते हैं, तब आपको सैलरी जो है वो 29,000 दिखानी पड़ेगी। तो डिपेंडेंट्स को लाना एक बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है इस टाइम पे यूके में। तो सोच समझ कर थोड़ा सा रिसर्च कर करके आएँ अगर आप यूके आना चाहते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपके कोई क्वेश्चन, आपके कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।